अब ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, राइट टू बी फॉरगेटन। बार बार लगातार ये टॉपिक न्यूज में आ रहा है, राइट टू बी फॉरगेटिंग। सिंपल सी चीज आप थोड़ी सी ये ध्यान में रखिएगा, पहले तो आर्टिकल 21 आपको ध्यान में रखना है, इसके तहत इसे शामिल किया जा रहा है, रखा जा रहा है। दूसरी चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, राइट टू बी फॉरगेटन मेनली जैसे इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन हम लोग को देखने को मिलता है कि लोगों का जो कंटेंट अवेलेबल है, राइट, जैसे कि कुछ लोगों के प्राइवेट डेटा अवेलेबल है, दे डोंट वांट कि अब वो डेटा जो है वो पब्लिक हो, राइट, तो वो क्या कर सकते हैं, राइट टू बी फॉरगेटन के तहत जितना भी उनका प्राइवेट डेटा, पर्सनल डेटा जो है वो डोमेन में अवेलेबल है, वो हर जगह से उस डेटा को डिलीट करवा सकते हैं, राइट। बट इसके अंदर प्रॉब्लम्स भी हैं कि कौन सा डेटा प्राइवेट है, पर्सनल है, ये कौन डिसाइड करेगा। राइट टू बी फॉरगेटन के तहत एक अथॉरिटी जो है वो डिसाइड करेगी, राइट, कि कौन सा डेटा जो है वो प्राइवेट है, पर्सनल है, मतलब। और दूसरी बात, ये राइट टू बी फॉरगेटन जो है ये प्रॉपर तरीके से आज की डेट में, जैसे कि 2022 मार्च की हम बात करें, सॉरी अप्रैल की बात करें, 2022 अप्रैल की, तो आज की डेट तक जो है ये एप्लीकेबल प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता राइट टू बी फॉरगेटन। क्यों? क्योंकि हमारे पास पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं है, और कौन सा डेटा पर्सनल है, प्राइवेट है, ये कौन डिसाइड करती है? पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत एक अथॉरिटी डिसाइड करती है। भाई आपके लिए कौन सी चीज जो है वो प्राइवेट होगी, राइट, वो आप स्वयं जो है वो डिसाइड करोगे। अगर दूसरा डिसाइड करेगा तो हो सकता है कि वो जो है वो उस चीज को जो है वो अपने अलग नजरिए से देखे, क्योंकि सब लोग का नजरिया अलग होता है, राइट। जैसे कुछ लोग हैं, कोई एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति को गाली दे देता है तो सामने वाला व्यक्ति भड़क जाता है कि अरे मुझे गाली कैसे बकी इसने ऐसे, और दूसरे व्यक्ति को आप गाली दोगे। जैसे आप लोग हैं, आप लोग तो इतने ट्रेन हो चुके हो आज की डेट में, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, राइट, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी अब आपको जो है वो ट्रेन कर देती है, क्योंकि ये तैयारी ही आपकी ट्रेनिंग है। आपको कोई गाली दे तो आपको भड़कना नहीं है, राइट, आपको मुस्कुराना है, बोलना है कि 3-4 गाली और दे दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन तुम्हें दूसरों की बातों का फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, उस दिन तुम तरक्की कर जाओगे। अधिकतर कॉमन मैन जो है वो उलझा रहता है दूसरों की बातों में, सोचता रहता है कि अरे उसने मुझे गाली कैसे बकी, फिर मैं बदला कैसे लूंगा, और ये वो फालतू की बातें चलती हैं। ऑफिसर्स ये सब बातें नहीं सोचते। ऑफिसर सोचते हैं कि उसकी भड़ास थी, उसने निकाल दी, खत्म, लीव। और तुम लोग को तो कभी सोचना ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें कोई गाली बकेगा, तुम अपना पूरा दिन जो है बर्बाद कर दोगे उसके बारे में सोच सोच करके, उसको मैं कैसे मारूंगा, जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो बताता हूँ उसको, गन ही रख दूंगा उसके सामने, राइट, अपने जो है वो सिक्योरिटी से बोलकर उसको अरेस्ट करा दूंगा, रात भर थाने में रखूंगा। करना, वो सब करना, कोई दिक्कत नहीं है, बट करना, ये सब बातें बोलने की नहीं होती, ये सब बातें या सोचने की नहीं होती, ये सब बातें करने वाली होती है। तो अभी नहीं, तुम लोग इन सब छोटी टूची चीजों के लिए नहीं बने हो, तुम लोग को इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो है वो सर्व करना है कंट्री को, राइट। तो ये सब चीजें जो है वो छोड़ दो। तो राइट टू बी फॉरगेटन, बात समझ में आई कि क्या होता है कि जो भी डेटा जो है वो अवेलेबल है डोमेन के अंदर, वो डेटा जो है वो हटाया जाए, पर्सनल डेटा, प्राइवेट डेटा। बट प्रॉब्लम है, अभी तक डेटा प्रोटेक्शन बिल सामने नहीं आया, राइट, तो इसलिए ये प्रॉपर तरीके से एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं इस टॉपिक के अंदर। अब इस टॉपिक को थियोरिटिकली जो है वो हम लोग समझते हैं, बाकी इससे ज्यादा इस टॉपिक के अंदर और कुछ नहीं है। तो आज की डेट में सेंट्रल कानून नहीं है, राइट, कोई भी हम लोग को जो है वो केंद्रीय कानून नहीं देखने को मिलता है। काफी सारी कोर्ट जो है उन्होंने अभी रिसेंटली जजमेंट्स दिए हैं राइट टू बी फॉरगेटन से रिलेटेड, या राइट टू बी लेफ्ट अलोन से रिलेटेड, राइट, भुलाए जाने का अधिकार या अकेले छोड़ दिए जाने का अधिकार, इससे रिलेटेड काफी सारी कोर्ट के हम लोग को जजमेंट देखने को मिले। और कोर्ट का कहना यह है कि यह राइट टू प्रिवेसी का हिस्सा है, निजता के अधिकार में निहित है, राइट, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ फंडामेंटल राइट के तौर पर 2017 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुट्टा स्वामी केस में। तो पुट्टा स्वामी केस ध्यान में रखना, पुट्टा स्वामी केस किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? राइट टू प्रिवेसी से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, आर्टिकल 21। और ये पूरे दुनिया भर का इशू जो है वो आज की डेट में बन गया है। सोशल मीडिया पर, दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बहुत बातचीत होती है राइट टू बी फॉरगेटन से रिलेटेड, और अभी तक कोई भी डेटा प्रोटेक्शन बिल हम लोग को नहीं देखने को मिल रहा है। और डेटा प्रोटेक्शन बिल ही जो है ये एड्रेस करता है राइट टू बी फॉरगेटन को। दिसंबर में सेंटर ने दिल्ली हाई कोर्ट को जो है वो कहा था कि राइट टू बी फॉरगेटन जो है वो फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी का पार्ट है, राइट, बट एडेड इट हैज नो सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन द मैटर, राइट, बट इसका कोई रोल हम लोग को जो है वो नहीं देखने को मिलता, राइट, इस मामले में इसकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो नहीं है, क्योंकि अब राइट टू प्रिवेसी को अगर आपको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी जो है वो लाया जाए, राइट। पेटिशन हम लोग को कोर्ट्स के तहत हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, कोर्ट्स में काफी सारी पेटिशन हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि कह रही है कि ये जो अधिकार है इसको जो है वो लागू करो आप जल्द से जल्द। और हमारी कंट्री के अंदर कोई भी कानून जो है वो नहीं है, कानून की बैकिंग नहीं है इस पर्टिकुलर अधिकार को लागू करने के लिए। तो पेटिशन आई जा रही है कि जल्दी से जल्दी जो है वो राइट टू प्रिवेसी
को जो है वो फुली इंप्लीमेंट करो, डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो लाके। फिर राइट टू बी फॉरगेटन क्या है, तो उसके तहत अलाउ किया जाता है कि एक व्यक्ति जो है वो डिलीट करवा सकता है अपने प्राइवेट इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से। ये कंसेप्ट काफी सारी कंट्रीज के अंदर रिकॉग्नाइज भी किया जाता है, इवन यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो वहां पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये राइट टू बी फॉरगेटन क्या है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो राइट टू बी फॉरगेटन जो है ये इंडिविजुअल की राइट टू प्रिवेसी के अंदर आता है, राइट, और जो कि राइट टू प्रिवेसी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत हम लोग को देखने को मिलती है, जिसको पार्लियामेंट ने अभी तक पास नहीं किया है। और 2017 में राइट टू प्रिवेसी को डिक्लेयर कर दिया गया था एज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 याद रखना, राइट, जो पुट्टा स्वामी केस के तहत हम लोग को देखने को मिला था, राइट। और कोर्ट जो है उन्होंने कहा था कि राइट टू प्रिवेसी जो है उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ के तौर पर एंड पर्सनल लिबर्टी के तौर पर। बट आर्टिकल 21 को मैं हमेशा बोलता हूं आपसे कि आपको क्या बोलना है, राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, राइट। तो राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, ये चीज हमेशा आप रखिएगा, डिग्निटी शब्द का हमेशा उपयोग करना है, राइट। इसके अलावा आज की डेट में इसको रिकॉग्नाइज करने की क्या आवश्यकता है, तो एटलीस्ट 8 पिटीशन पेंडिंग है दिल्ली हाई कोर्ट में जो कह रही हैं कि आप रिमूव करो उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से, कोर्ट के रिकॉर्ड से, और साथ ही साथ जो न्यूज रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं तो उनसे उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीट की जाए, प्राइवेट इंफॉर्मेशन। और कुछ ही जो है वो अभी तक, कुछ ही को ही कोर्ट ने अभी तक रिलीफ दी है, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई पुख्ता कानून जो है वो हम लोग को नहीं देखने को मिलता है, राइट। कौन सी कंट्रीज ने जो है वो अभी तक इसको मान्यता दे दी है राइट टू बी फॉरगेटन को, तो यूरोपियन यूनियन का जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन हमें देखने को मिलता है। रशिया के अंदर 2015 में एक कानून लाया गया था जिसके थ्रू यूजर को अलाउ किया जा रहा था कि वो एक सर्च इंजन से, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है तो वैसे ही वो एक सर्च इंजन से कुछ लिंक्स को रिमूव कर सकते हैं, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को रिमूव कर सकते हैं। किस ग्राउंड के ऊपर? इररेलीवेंसी, इनएक्यूरेसी और वायलेशन ऑफ लॉ, अप्रासंगिकता, अशुद्ध और कानून की उल्लंघन, इन 3 चीजों के आधार पर एक व्यक्ति अपनी पर्सनल या प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो है वो हटा सकता है रशिया के अंदर। तो रशिया का ये कानून था। और राइट टू बी फॉरगेटन जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है कुछ हद तक टर्की के अंदर, साइबेरिया के अंदर, जैसे कोर्ट्स हैं स्पेन की, इंग्लैंड की, तो इन्होंने भी जो है वो जजमेंट दिया है राइट टू बी फॉरगेटन के ऊपर। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक राइट टू बी फॉरगेटन का, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उम्मीद करता हूँ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी डेवलप हो गई होगी, राइट।